अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के यूज कहाँ है। अब इसमें थोड़ी सी ऐसे टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपने अभी पढ़ा नहीं है। अभी तो उसका आप एक मीनू देख रहे हैं, मीनू। ऐसा नहीं है कि यही सब आ जाएगा। यूज कहाँ है आगे 11th में पढ़ेंगे, 12th में इस डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट यूज होगा। जैसे हम एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जैसे पढ़ा था आपने, डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी cos थीटा। आपने पढ़ा होगा कहीं, इस टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। जैसे मान लो कोई ये बॉडी है और इस पर एक फोर्स लगा है, ऐसे एफ ऐसे थीटा एंगल पे, और बॉडी पहुंच गई यहां। ये इसका होगा डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स। तो वर्क जो हम निकालते हैं, वर्क डन, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वर्क डन लिखा जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force, एफ हुआ और इस डायरेक्शन में हो जाता है एस cos थीटा, यानी ये हो जाता है एफ एस cos थीटा। वर्क डन होता है एफ एस cos थीटा, और एफ एस cos थीटा को लिख सकते हैं एफ डॉट एस। ए डॉट बी ए बी cos थीटा, तो एफ डॉट एस एफ एस cos थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट ले लो, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। जैसे मान लो एक बॉडी पर फोर्स लगा 3D में 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आया, ये तो फोर्स हुआ। बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये आया मान लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे है। तो अगर वर्क डन हमको निकालना है तो सीधे एफ डॉट एस, एफ कितना 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप 2j कैप प्लस k कैप। i कोएफिशिएंट 3, i कोएफिशिएंट 1, 3 1 जा 3, 2 j का कोएफिशिएंट डॉट प्रोडक्ट बताया है, j का j से 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 6 जूल। ये हो गया वर्क डन। एक एप्लीकेशन ले लें, अगर फोर्स मालूम है, डिस्प्लेसमेंट 3D वेक्टर कोड में दिया गया है, तो वर्क डन निकालेंगे, दोनों का निकाल देंगे डॉट प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन ये था, पहला। दूसरा एप्लीकेशन होता है, अभी आप 12th में पढ़ेंगे, यहां पर नहीं मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फाइव ई इक्वल्स ई डॉट ए, या इसे लिखा जाता है ई ए कास थीटा। ये एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, 12th में पढ़ेंगे आप जब पहले जाएंगे फर्स्ट ईयर पहले चैप्टर में ही। ई वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ए इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। दूसरा यूज ऐसे ही हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव भी लिखा जाएगा। ये होता है वी cos थीटा, दैट इज बी डॉट ए, बी डॉट ए, V is the magnetic field vector and A is the area vector, area vector, magnetic field vector, area vector। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक के नाम सुनिए। अभी आपको सब नहीं पढ़ लेंगे, जैसे आप किसी मेनू है, मेनू चल रहा है अभी यहां तो पढ़ रहे हो, जैसे किसी होटल में गए, हाँ मेनू रहा, मेनू देखा आपने, हाँ तो खीर भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये भी इसमें, क्या आपने खा लिया खीर? नहीं, लेकिन जाना तो हाँ खीर है इसमें, खाएंगे कभी? वैसे नहीं, अभी आप मेनू पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप डॉट प्रोडक्ट का यूज, एप्लीकेशन कहाँ है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, वर्क निकालना है, पूरा चैप्टर ही आपका 2-3 चैप्टर के बाद आएगा। एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, उसमें पढ़ लेंगे आप। ये एप्लीकेशन था डॉट प्रोडक्ट का। अगर हम एप्लीकेशन देखें, नाम सुन लीजिए, मतलब भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, जैसे निकालेंगे हम टॉर्क, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ, टाउ, टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। F is the force, vector R is the distance from the point of action to the force, R, vector R। ये टॉर्क निकालते हैं, एक एक इसका यूज है। दूसरा निकालेंगे लिनियर वेलोसिटी, V equals ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, आर इट्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, V लिनियर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाउ टॉर्क, F फोर्स। ऐसे ही निकालेंगे और भी है तो 12th में आएगा। अभी थोड़े आप इतना पहले टॉर्क निकालना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ये सब पढ़ेंगे आप, ये दोनों पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर में आएगा। एक आएगा यहाँ पर रोटेशनल मैकेनिज्म, वहां पर इसको पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, इस तरीके से आप वहां पर पढ़ेंगे। अब एक चीज और पढ़ने इसमें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है? किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व तोड़ना, ब्रेक करना। किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देने के प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देने के प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी। सपोज करो यहां एक वेक्टर लगा, यह है वेक्टर, वेक्टर ए, ये आपका है वेक्टर ए, वेक्टर ए। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, थीटा एंगल। इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तीसरे वेक्टर को जो ब्रेक करोगे दोनों एक्सिस के लॉन्ग, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ऐसे लेके यहां से इसका प्रोजेक्शन डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं। मान लो ये P है, ये M है, ये N है, ऐसे। अब OP माने वेक्टर ए का एक प्रोजेक्शन ए आया और ये ए के आया। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको मान लेते हैं AX, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसको मान लेते हैं AY। ऐसे एक को ब्रेक किया दो पार्ट में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग AX, वाई एक्सिस के लॉन्ग AY। AX और AY कहलाएंगे वेक्टर ए का कंपोनेंट, कंपोनेंट। क्योंकि ए को दो पार्ट में तोड़ा गया तो दोनों पार्ट कहलाएंगे वेक्टर ए का कंपोनेंट। जैसे बिल्डिंग है, इसे तोड़ दो, ईंट अलग हो जाए, सरिया अलग हो जाए, सीमेंट अलग हो जाए, हर पार्ट अलग अलग हो जाए, तो जो भी सरिया पार्ट उसका निकला बिल्डिंग को तोड़ने से, तो सरिया इज द कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, सरिया इज द कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। ऐसे ए को हमने तोड़ा, AX आया और AY आया, AX एंड AY बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कितना होगा कंपोनेंट, इसको निकालते हैं। एंड ट्रायंगल OMP, इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज OM बाई OP, तो OM हो जाएगा OP cos थीटा, OM है AX, OP है A cos थीटा। ये चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल में देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज MP बाई OP, MP को लिख सकते हैं OP साइन थीटा, MP को लिखा जा सकता है ON, OP साइन थीटा, ON है AY दिया नाम, वेक्टर ए
साइन थीटा। ये वर्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट along the x axis, horizontal component along the y axis, vertical component। ये एक को ब्रेक किया, दो वेक्टर में आ गया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब स्क्वायरिंग एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, लेफ्ट में आएगा। जब किसी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर हट जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए आ गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये कंपोनेंट मालूम है अगर ए एक्स ए वाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट किसी वेक्टर का मालूम है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ऐसे देखो, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड देखो, ए साइन थीटा बाय ए cos थीटा equals ay upon ax। एक ऐसी tan थीटा equals ay upon ax, so theta equals tan inverse ay upon ax। इनवर्स अभी नाम सुनिए, मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे इसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स ay upon ax। ये थीटा निकल जाएगा, एंगल कंपोनेंट मालूम है तो थीटा निकाल सकते हैं, मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और अगर ये दोनों थीटा और मैग्नीट्यूड ये मालूम है तो उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मतलब इस तरीके का किसी भी वेक्टर को परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देने के प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और वो जब किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो वो दो कंपोनेंट को में से एक को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरे को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। इस तरीके का ये नोट कर लें। अब बताते हैं इसका यूज कहां से करते हैं, कहां पे यूज करेंगे, नोट करो फटाक से। स्क्रीन पास कर लें। इसका एप्लीकेशन था जैसे मान लो क्वेश्चन कह दिया, मान लो कोई ऐसे 2 किलोग्राम की एक कोई खिलौना है, एक बच्चा इससे ऐसे खींच रहा, 50 न्यूटन के फोर्स या 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा, 20 न्यूटन।
और हॉरिजॉन्टल सी 60 डिग्री पे खींच रहा। एक खिलौना गाड़ी है, उसे बच्चा इसको एक रस्सी से बांध करके 20 न्यूटन के फोर्स से ऐसे खड़े खड़े खींच रहा। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा। अभी तक तो आप ऐसे लगाते थे, एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स बाय मास F बाय m। F लिखते देते थे 20 बाई 2, नहीं गलत, 20 बाई 2 नहीं। क्या यही फोर्स इसको खींचेगा? नहीं, ये फोर्स इंक्लाइन में चल रहा। इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, ये F है 20 न्यूटन। एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा F sin थीटा। F कितना 20, cos थीटा कितना 60, cos 60 1/2 10 न्यूटन। अच्छा, F cos थीटा इस गाड़ी को खींचेगा या F sin थीटा? F sin थीटा इस गाड़ी को खींचेगा, F sin थीटा की F cos थीटा। F sin थीटा तो गाड़ी को उठाने का प्रयास करेगा, लेकिन वेट ज्यादा होगा F sin थीटा से, तो गाड़ी उठेगी नहीं। खींचेगा कौन? F cos थीटा। तो जो फोर्स खींचेगा उसको वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जो चलाएगा वही एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स F बाई m। कौन सा फोर्स खींच रहा है? F 10 न्यूटन, m 2 kg, आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूज है, कंपोनेंट्स निकालते हैं। जैसे मान लो एक फोर्स ऐसे लगा 10 न्यूटन का, ये 30 डिग्री का फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x axis and y axis in given figure. Calculate component of force, component of force along x axis and y axis। कंपोनेंट निकालो। along x axis कितना 10 का इधर कंपोनेंट कितना 10 cos 30, 10 cos हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसमें cos 10 देखो एंगल है, एंगल की तरफ 10 cos 30, along y axis 10 sin 30। वैल्यू cos 30 रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3 न्यूटन, sin 30 1 बाई 2, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हुआ 5 रूट 3, वाई एक्सिस के हुआ इतना। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लो
क्वेश्चन नहीं ऐसे, यहां हमने एंगल कर दिया 60 डिग्री, 60 कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। देखो along x axis 10 cos 60, cos 60 1/2 5 Newton, along y axis 10 sin 60, sin 60 √3/2 5 √3 Newton, 5 √3 Newton, ऐसे निकाल सकते। किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हो, जैसे ये वेक्टर है एफ, थीटा एंगल इधर से दिया है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, वर्टिकली होगा। अब थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, अभी यहां थीटा था तो कॉस इधर आया था, अब थीटा इधर हो गया तो कॉस वाला इधर जाएगा, इधर आएगा एफ साइन थीटा, इधर हॉरिजॉन्टल हो गया एफ साइन थीटा, वर्टिकल हो गया थीटा अगर इधर है तो कॉस वर्टिकल में जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, और साइन इधर आ जाएगा, और थीटा अगर इधर है तो कॉस इधर आएगा। डेरिवेशन याद करो, मेरी जो रिजल्व किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां से क्लियर होगा, नोट कर लेना। इतनी आपको जरूरत थी इसमें वेक्टर में अभी तक। आगे लेक्चर में अब फिजिक्स स्टार्ट होता हो जाता है मेन काइनेमेटिक्स, तो उसको पढ़ने के लिए हम आपको 2-3 दिन बढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स उसका बहुत यूज किया जाएगा बार बार। इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, कुछ सीरीज है, कुछ थ्योरम है, कुछ इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, ये सब पहले आपको हम पढ़ाएंगे 2-3 दिन। मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं उसको। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हम आपको, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स हेल्प करती है, इसलिए कुछ जनरल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज किया जाएगा उसको हम पढ़ेंगे पहले कायदे से 2-3 दिन, 3 लेक्चर में। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। ओके, थैंक यू।